नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आज फिर से आपके साथ उपलब्ध हूँ। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज जी की एक दूसरी पुस्तक जिसका नाम है गीतामृत, जो कि भगवत गीता का व्यावहारिक विवेचन है, उसको मैं आज से शुरुआत करता हूँ। शुरुआत करेंगे विषाद योग से। कौरवों से राज्य का न्यायोचित भाग प्राप्त करने के लिए अर्जुन युद्ध के लिए प्रवृत्त होता है। वह युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर दोनों पक्षों के एकत्रित योद्धाओं पर दृष्टि डालता है। ये योद्धा उसके गुरुजन, संबंधी एवं आश्रित जन इत्यादि हैं। यद्यपि अर्जुन बुद्धिमान है और सत्संगी भी है, तथापि उसकी आसक्ति अभी तक पूरी तरह छूटी नहीं है। अतः युद्ध में कुटुंबियों आदि की मृत्यु के रूप में होने वाले दुष्परिणाम का विचार उसके मन में उत्पन्न होता है और वह दुखी हो जाता है। उसका विषाद युक्त मन कर्तव्य विमुख होना चाहता है। कर्तव्य विमुख वृत्ति के जागृत होते ही यह वृत्ति अर्जुन से अपने वृत्ति के समर्थन की विचारधारा व्यक्त कराती है। अतः किस प्रकार कर्तव्य विमुख होकर अर्जुन दुखी हो जाता है तथा कर्तव्य विमुख भावना का ही समर्थन करता है, इसका विवरण आगे आपको बताएंगे। अब शुरुआत करते हैं। द्वारका से वापस आकर दुर्योधन तथा अर्जुन दोनों ने ही अपनी अपनी सेनाएं एकत्रित कर ली हैं। श्री कृष्ण भगवान द्वारका से हस्तिनापुर पहुंचकर फिर भी एक बार पुनः कौरवों से पांडवों का राज्य समझौते द्वारा वापस कराने का प्रयत्न करते हैं, पर दुर्योधन अपने निश्चय पर अटल रहता है। वह युद्ध के लिए ही तुला हुआ है और अंततोगत्वा उसने युद्ध भूमि में अपना दल खड़ा कर ही दिया। अतः पांडव दल भी श्री कृष्ण भगवान की प्रेरणा से प्रभावित होकर युद्ध भूमि में उपस्थित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की अब भी धूमिल सी धारणा है कि रणभूमि में सेनाओं के एकत्रित होने पर जब दुर्योधन अपनी और पांडवों की शक्ति का प्रत्यक्ष संतुलन करेगा, तब है तो वह यद्यपि हठी, तथापि संभव है प्रत्यक्ष मृत्यु भय देख और अपने को तुलनात्मक रूप से कमजोर समझ समझौता करने को तैयार हो जाए। यदि ऐसा वस्तुतः हो ही जाता है तो युद्ध टाल देने का यह अंतिम प्रयास सफल माना जाएगा, अन्यथा युद्ध करना तो अब निश्चित कर्तव्य है ही। भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत निकट संपर्क में रहने के कारण उनकी मनोवृत्ति के भावों को जान लेना अर्जुन के लिए अत्यंत सरल, सहज और स्वाभाविक था। अतः युद्ध के प्रारंभ होते होते उसके रुकने की किंचित संभावना अर्जुन को भी हो सकती है। वैसे भी वेद व्यास जी युद्ध रुकने की संभावना का आभास श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम श्लोक में करा देते हैं। वेद व्यास जी धृतराष्ट्र से प्रश्न कराते हैं कि कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कौरव एवं पांडव युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं, अतः कौरवों से भी धर्माचरण की संभावना हो सकती है। हे संजय,
युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या निश्चय किया है? उनमें समझौता हो गया अथवा उनका युद्ध करने का ही निश्चय रहा? तब संजय कहता है कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के अनुमान के अनुसार ही जब दोनों पक्षों की सेनाएं मोर्चों पर जुट जाती हैं तो दुर्योधन पांडव दल को देखकर अपने बलाबल का संतुलन करता तो है और अपने को अशक्त भी समझता है, कमजोर समझता है। किंतु जब वह अपनी चतुराई से आचार्य द्रोण को यह कहकर कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले एवं युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्विक यदुवंशी राजा शिव का पुत्र, विराट अभिमन्यु का ससुर एवं मत्स्य राज्य का शासक, महारथी राजा द्रुपद पांडु पुत्रों का ससुर एवं पांचाल का राजा, धृष्टकेतु चेदि नरेश चेकितान कृष्णवंशी राजकुमार, बलवान शिराज पुरजित कुंती का सौतेला भाई, कुंती भोज युधिष्ठिर का मामा, मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य शिव वंश का राजा एवं युधिष्ठिर का ससुर, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान तमोजा पांचाल वंशी राजकुमार, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र प्रतिबंध, श्रुतसौम, श्रुतकर्मा, शतानेक और श्रुतसेन इत्यादि ये सब महारथी हैं। आपके जानने हेतु मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं अब मैं उनको कहता हूं। एक तो स्वयं आप द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र और पितामह भीष्म राजा शांतनु के पुत्र तथा कर्ण कुंती पुत्र सूर्य से जन्म, संग्राम विजयी कृपाचार्य द्रोण का साला, अश्वत्थामा द्रोण का पुत्र, विकर्ण दुर्योधन का एक भाई, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा शांतनु के बड़े भाई का पुत्र तथा और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है, जबकि भीम द्वारा रक्षित पांडु पुत्रों की यह सेना जीतने में सुगम है। वह दुर्योधन द्रोणाचार्य को अपने पक्ष में पूर्ण रूपेण करने का अपने मन में निश्चय कर लेता है, क्योंकि उसकी सेना में आचार्य के नाम का उल्लेख किए जाने पर उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, अतः उसका साहस बढ़ जाता है। वह भगवान श्री कृष्ण की धारणा के अनुसार समझौता प्रस्ताव न रखते हुए बड़ी युक्ति पूर्वक भीष्म पितामह को सेनापति कहकर उनकी सब ओर से रक्षा करने के लिए अपने महारथियों को आदेश दे देता है। दुर्योधन के महारथियों को दिए गए आदेश ने कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म में स्वाभिमान जागृत कर दिया और उन्होंने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए बिना कुछ कहे सुने तत्काल ही उच्च स्वर में सिंहनाद के समान गर्जन कर अपना शंख बजा दिया। इस प्रकार दुर्योधन ने भीष्म पितामह की शंख ध्वनि द्वारा महाभारत का श्री गणेश करा दिया। अब इसके आगे का प्रसंग अगले एपिसोड में आपको अवगत कराएंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।